जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। और उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भगवान से ही कामना करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे दर्शक भाई हो और जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन सभी को मैं हार्दिक दिलों से अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सब लोग को इसके बारे में हम बतला देना चाह रहे हैं। अब आप कहिएगा सर, इसे तो हम जानते हैं, बहुत अच्छा से जानते हैं। हम लोग बिहार में इसको मुनगा कहते हैं, कई लोग इसको सज्जन भी कहते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जब ये मोटा हो जाता है तो हमारे बिहार में कितने लोग भाई होता है, कहता है कि जो आ गए लो मत रखिए, अभी जो आ गए लो, ठीक है। लेकिन यही मुनगा साउथ तरफ, चेन्नई तरफ एक एक हाथ का होता है, एक एक हाथ का, बिल्कुल मोटा, इतना मोटा मोटा होता है। उसी लोग काट काट करके, पीस काट काट करके सुखा करके अब खाता है। अब कहिएगा सर, ये किस किस चीज में फायदा आता है? मेरे प्यारे देशवासियों, यही एक फल है, यही एक सब्जी है जिसमें खाद नहीं पाता है मेरे प्यारे भाई। और यही एक ऐसा चीज है जिसको डड़क काट करके कहीं भी लगा दीजिए, गोबर डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, ये हो जाएगा। जानते हो भाई, इसका सबसे बड़ा ये कौन बीमारी में काम करता है? ये सबसे बड़ा काम करता है शुगर में। जिस व्यक्ति का शुगर 200 से पार हो, 200 से पार हो गया हो, 300 से पार हो गया हो, 400 से पार हो गया है, 500 से पार हो गया है, इस चीज को आप खिलाइए, उसको सब्जी बना के खिलाइए। साथ साथ जब इसको आप सिझाते हैं गर्म पानी में, तो उस पानी को जब उस पानी में क्या कीजिएगा, हल्का मेथी डाल दीजिए। इसके साथ जब आप सिझाते हैं तब मेथी डाल दीजिए, और मेथी डालने के बाद उस पानी को सुबह शाम, जिस व्यक्ति का शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ गया है उसको आप खिलाइए। शुगर लेवल एकदम नॉर्मल रहेगा मेरे प्यारे भाइयों। और ये शुगर लेवल में ही काम नहीं करता, बहुत ही हार्ट ब्लॉक में भी ये काम करता है। अगर आपको मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो इसका आप इस्तेमाल जरूर कीजिए, बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट मिलता है मेरे प्यारे भाइयों। मेरे प्यारे भाइयों, आज घर घर में डायबिटीज का पेशेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे घर में डायबिटीज नहीं है, घर घर में आपको डायबिटीज का पेशेंट मिलेगा। किसी का घुटने में दर्द है, किसी का पैर झुनझुना रहा है, किसी का हाथ झुनझुना रहा है, किसी के आंखों के आगे धुंधला छाने लगा, वीकनेस आने लगा, तो सबसे पहले अटैक आपको डायबिटीज ही करता है। अब रह गया सवाल, आप कहिएगा कि सर डायबिटीज की गोली तो हम लोग खाते हैं सर। मेरे प्यारे भाइयों, एक चीज याद रख लीजिए, अंग्रेजी दवा जो भी हमारे भाई बंधु डायबिटीज में खाते हैं, भले उसका शुगर लेवल डाउन हो जाए, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ने का डर हो जाता है, हार्ट अटैक आने का डर हो जाता है, और दूसरी बात लीवर, किडनी, ये सब डैमेज होने का डर रहता है। जब भी आप इस्तेमाल करो मेरे प्यारे भाइयों, आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल करो, मुनगा खाओ, बैर हो गया, जामुन का गुठली का पाउडर बनवा करके
गुटली को कढ़ाई सौ जाइए गया, वहाँ से जामुन का पाउडर मंगा लीजिए, मेथी का पान, मेथी हो गया, ये सब मिक्स करके एक चूरन बना लीजिए और उसको सुबह शाम 2-2 ढक्कन आप इस्तेमाल कीजिए। और सब्जी में सज्जल जरूर खिलाएं। देना है कौन दी है? ओके, धन्यवाद। सज्जल जरूर खिलाइए मेरे प्यारे भाइयों, एक नंबर ये चीज है, इस चीज को याद रखिए। आज हमारा पर्यावरण, हमारे पेड़ पौधे जो पर्यावरण में आसपास हम लोग जो देखते हैं, हमारे आसपास जितने भी चीज है, वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे, जंगल झाड़, जिसे हम लोग पर्यावरण के रूप में देते हैं, ये सब विलुप्त के कागार पर है। और इस विलुप्त का कागार पर आने का प्रमुख कारण है कोई और नहीं, हम और आप। आप बोलिएगा सर मैं कैसे दोषी? आप दोषी नहीं है। हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, हम कहते हैं कि एक बित्ता नहीं छोड़ेंगे, हो एकदम पूरा दम लेना चाहिए। अगर एक बित्ता में पेड़ आ गया आपका, पेड़ को काट दो, वहां पे टॉयलेट बनेगा, पेड़ को काट दो, पिलर वहां बनना है। हमने एक धड़क बिना सोचे समझे उस पेड़ को काट दिया दोस्तों। जो पेड़ हमें माँ के समान छाया और पिता के समान फल देता था, उसे हमने काट दिया। अब सोचिए, इतना कितना पेड़ पट्टे, कितना टन लकड़ियां, कितना हजारों टन लकड़ियां पर डे हमारे देश में काटा जा रहा है। अब बताइएगा नहीं काटा जा रहा है? ठीक है, शहरी क्षेत्र में मुंबई ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, और ऐसे कई क्षेत्र ले लीजिए जहां बिजली से डेड बॉडी को जलाया जाता है। लेकिन और कई जिलों में, कई क्षेत्रों में, कई शहरों में लकड़ी पर ही इंसान को जलाया जाता है। एक इंसान को लकड़ी जलने में कम से कम मैक्सिमम 7 से 8 मन लकड़ी लगता है। आप सोच लीजिए कि 8 मन अगर एक इंसान की लकड़ी खर्च होता है, तो अगर नियमित जाना जाए कि भारत में पर डे तो कम से कम तो 50,000 से 60,000 आदमी पर डे मरता होगा। और उससे भी अगर आंकड़ा ले लीजिए तो उससे भी ऊपर अगर आंकड़ा मान लीजिए तो 60 मानिए। सबसे ज्यादा आदमी का मौत अभी के दौर में तो 2 चीज से हो रहा है, हार्ट अटैक और एक्सीडेंट से। क्यों? क्योंकि हमें शुद्ध हवा नहीं मिल रहा है, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। हम लोग अपनी मौत का शिकंजा, मौत का कुल्हाड़ी स्वयं अपने पैर पर हम लोग मार लिए हैं। इसका दोषी सरकार नहीं है, बल्कि इसका दोषी स्वयं हम लोग हैं। जो अनाज को हम पैदा करते हैं, जो अनाज को किसान पैदा करता है, वो सोचता है कि उसके पास भी टाइम नहीं है, कितना दिन काहे के समय देंगे रे, अरे आज खाद मानो रे, कल साग काट लेंगे। छोटा छोटा गाछी लेकर के आया बैगन के, आज रोपा, शाम में खाद मारा और 2 दिन बाद तुम्हारा भंटा फरना शुरू हो गया। तो जब सोच लीजिए कि वो खाद अगर एक पौधे को कितना जल्दी जवान कर दिया और उसमें छोटा सा फल को इतना बड़ा भंटा में तैयार कर दिया, कल आप उसको खाइएगा तो आपका लीवर, हार्ट, किडनी पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो इसे बैगन भंटा को लेकर के आइए और मात्र टोकरी में रख दीजिए, 2 दिन छोड़ दीजिए, देखिए वो किस तरह सिकुड़ना शुरू हो जाता है। पूरे भारत की जनसंख्या का मृत्यु दर एक दिन ऐसा आएगा कि जितने भी लोग खाद पर हम लोग खाना खा रहे हैं ना, अधिकतर से अधिकतर लोग हार्ट अटैक से मरेंगे। पहले कभी कभी सुनते थे कि हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक क्या होता है लोग जानते नहीं थे। आज बोलते बोलते हार्ट अटैक आ रहा है, प्रार्थना में कर रहा है, प्रार्थना में खड़ा है, हार्ट अटैक आ रहा है, सिपाही बेचारा ड्यूटी में खड़ा है, हार्ट अटैक आ रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है
हम और आप शुद्ध भोजन शुद्ध पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मकान हम बनाते हैं, कभी हमने सोचा है कि भाई थोड़ा 10 फीट छोड़ दो यार, इसमें हम पेड़ लगाएंगे, पौधा लगाएंगे? कभी सोचे हैं? इतना मकान बड़े लोग बनाता है, कभी ये सोचा है कि एक तुलसी के लिए भी स्थान छत पर दे दो, या घर में तुलसी लगा दो, या कहीं नीम का भी पेड़ अगल बगल होना चाहिए? सोचते हैं? नहीं। कहां से ऑक्सीजन मिलेगा आपको? आज ऐसा कंडीशन आ जाएगा मेरे प्यारे भाई कि जितने भारत पूरे विश्व में जो 206 कंट्रियां है ना, हर एक के पास अणु बम, परमाणु बम, एटम बम, ऐसे ऐसे बम जो है ना, जब ये विस्फोट करेगा ना, कोई नहीं बचाएगा। हाँ, बचाएगा तो कौन? केवल पेड़ पौधे। अगर पेड़ पौधे जंगल हमारा बचल रहेगा तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हो गया, जो भी जहरीले गैस होगा, उसको कन्वर्ट करके ऑक्सीजन में बदल सकता है हमारा पेड़ पौधा। लेकिन हम लोग नहीं करते ऐसे। अपने ही हाथों से पेड़ को काट रहे हैं, अपने ही हाथों से उसको मिटा रहे हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार मार करके। स्वयं हम लोग दोषी हैं, इसका कोई दोषी नहीं है। आज जितने भी हमारे भाई बंधु लोग हैं, हम लोग आरओ का पानी का जो इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, ये पानी क्या है? आप कहते हो कि सर आरओ बिल्कुल शुद्ध वाटर है। अमिताभ जब बोतल लेके चला यार, देखिए भाई ये वाटर है, इसको पीजिए ना, रेल नीर है, पीजिए ना। और पहाड़ा है, पीजिए ना। मतलब कई तरह के वाटर पानी में आपको दिख रहा है। कहा है तो बिल्कुल फिल्टर है, एक भी इसमें कचरा नहीं मिलेगा। अरे बेवकूफ, अरे हमें कचरा चाहिए इस लीवर को शुद्ध करने के लिए। आरओ का पानी भारी होता है, फ्रिज का पानी भारी होता है, इसमें जितने भी पौष्टिक टौष्टिक होता है सब नष्ट हो जाते हैं। कल हमारे, ठीक है आज तो आरओ आ गया, आज से चल जाइए 50 साल पीछे, 60 साल पीछे, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। चलिए चलते 70 साल पीछे चलते हैं, 70-75 साल पीछे। आज ये गांव में उस वक्त न नल जल था, न चापाकल था, कुछ भी नहीं था। लोग जाते थे कुआं में, बाल्टी गड्ढे हो या कुआं में से पानी निकाल करके, और उस पानी को हम लोग पीते थे। शुद्ध पानी, जड़ी बूटी पहाड़ से टकरा करके निकलता था। या चापाकल का पानी आप ले लीजिए, वो भी जब निकलता है नीचे से तो जड़ी बूटी पत्थर ये सब टकरा करके जो निकलता है वो शुद्ध पानी होता है। लेकिन अगर वही पानी को आप जाकर के फिल्टर करवा देते हैं, आरओ में बदल देते हैं, आरओ मशीन में ले जाते हैं, तो क्या करता है कि जितने भी प्रोटीन है सारे प्रोटीन को नष्ट कर देता है। तो भैया वो हार्ट का तो पेशेंट बनेंगे ना। हमें गांव का पानी चाहिए, हमें गांव का पानी चाहिए। घास भूसा से टकरा करके जो आता था वो पानी चाहिए। हमें नदी का पानी चाहिए पीने के लिए, तभी हमारा लीवर और किडनी और हार्ट बिल्कुल शुद्ध होगा। हमें नहीं चाहिए जाकर के आरओ का पानी, हमें नहीं चाहिए जाकर के। मेरे प्यारे भाई, कुछ ऐसे भी चीज है जो हमें छोड़ना पड़ेगा। आज हम कहीं भी जाते हैं, कितने तो हमारे भाई बंधु आए, भाई गुमटी में गया, दुकान में गया, चलो भाई गुटखा दे दो। गुटखा वाला तो गुटखा दे दिया, हमने तुरंत तोड़ा, खा लिया। लेकिन क्या उसका विवरण हमने पढ़ा? साफ लिखा है, chewing tobacco is cause for cancer।
गुटखा खैनी खाने से, चबाने से, इस्तेमाल करने से आप कैंसर का रोगी हो सकते हैं, कैंसर का शिकार हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग खाते हैं। शराब आप पीने जाते हैं, बोतल में नहीं जाती, उस पर लिखा हुआ है ड्रिंकिंग इज कॉज फॉर कैंसर, लेकिन उसको फिर भी हम पीते हैं। गाड़ी जब बाइक हम चलाते हैं तो बाइक पे कांटा पर भी लिखा है बेटा 60 तक वेरी गुड और 60 के ऊपर डिस गुड। देखते ना, 60 के ऊपर आप जाइएगा तो इधर लाल रह जाएगा, लाल का कांटा रहेगा, और 60 के नीचे हरा कांटा रहेगा। यानी 60 से ज़्यादा इधर गए तो आप खतरे में आ गए हैं। 70 चल रहे, 75 चल रहे, 80 चल रहे, आप खतरे में है। कखनी ब्रेक लगा, कखनी कोई आ जाएगा आगे, या कखनी कोई सामने से टकरा जाएगा, वो आपकी गलती है। गाड़ी आपसे संभलेगा कि नहीं संभलेगा आप जानिए, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट। लेकिन देखिए ये 60 के नीचे चलते हैं, 40 हो गया, 50 हो गया, 30 तक चलते हैं या 50 तक चलते हैं, उस पर अगर सामने भैंस आ जाएगा तो हम कवरेज कर लेंगे। या मान लिया भाई देखिए हम टकराते भी उससे, भैंस से, गाड़ी से तो हमको हल्का पुल्का चोट आएगा। लेकिन अगर यही 90-100 में अगर टकरा गए तब तो कहानी सुड्डा हो गया। तो इसका दोषी कौन है? हमें कि सरकार है? हम ना है। मनुष्य स्वयं ही अपने अंत को खोजता है। अब रह गया सवाल, हमें जीना है तो कैसे जीना है? सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, हमें हर एक चीज का इस्तेमाल कीजिए। भोजन में नींबू का इस्तेमाल जरूर कीजिए। जब भी आप खाना खाएं सलाद में आधा नींबू जरूर रखिए, भोजन पचाने में काम करता है। सुबह उठिए गुरु भाई, मेरे प्यारे बहनों, गर्म पानी, नमक, नींबू हल्का डाल दीजिए, उसके बाद शौचालय जाइए एकदम फ्रेश। अगर जिसको पेट साफ नहीं हो रहा है, ऐसा ना करें कि घर बाहर जाए अंग्रेजी दवा लेने, लैट्रिन नहीं हो रहा, फ्रेश नहीं हो रहा, कुछ नहीं, जवाइन को एकदम गर्म कीजिए, पानी में खौलाइए, इतना खौलाइए उसको उबलने लगे। उसके बाद उसमें नींबू डाल दीजिए, और आप जितना नमक चाहिए उसमें नमक डाल दीजिए। सोने से पहले 2 गिलास मार लीजिए। उसके बाद एकदम पेट साफ। इंसान का अधिकतर बीमारी उसके पेट से शुरू होता है, उसका लीवर से शुरू होता है। दोस्तों, जब भी आप मकान बनाएं, आसपास पेड़ पौधे जरूर लगाएं, क्योंकि पेड़ है तो हम और आप हैं। पेड़ नहीं रहेगा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पेड़ नहीं रहेगा बारिश नहीं होगा, पेड़ नहीं रहेगा छाया नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। और एक समय आएगा दोस्तों कि दौलत पड़ा का पड़ा रह जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, पंखा चलित रहेगा लेकिन हवा नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करेंगे और ज़रूर बतलाएंगे मेरे प्यारे भाइयों। तब तक जय हिंद, जय भारत।